हरे कृष्णा, राधे राधे। हम सभी भागवत की कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है भागवत धर्म। भागवत धर्म क्या है? ये प्रश्न महाराज विदेह ने नव योगेश्वरों से किया था। ये नव योगेश्वर भगवान ऋषभ देव के पुत्र हैं। वैराग्य इनके मन में इतना प्रबल था कि भारतवर्ष जैसी राज सत्ता को त्याग कर ये महात्मा बन गए थे। ये आनंद मूर्ति थे, एक जगह रुकते नहीं थे, निरंतर भ्रमणशील थे। आज भ्रमण करते हुए ये मिथिलापुरी पहुंच गए थे। राजा विदेह ने उठकर इनका बहुत आदर किया, अर्घ्यपाद्य आदि से पूजन किया। हाथ जोड़कर इनसे कहने लगे, दुर्लभ तो इस जगत में ये मानव शरीर है, और आश्चर्य ये कि दुर्लभ होने के बाद भी ये मानव शरीर क्षणभंगुर है। लेकिन महात्मन, सबसे दुर्लभ तो यहाँ संतों का संग है। आप जैसे महात्माओं के दर्शन हैं। मुस्कुराए नव योगेश्वर, फिर सहज बोले, आप भगवान के भक्त हैं, इसलिए आपके समस्त प्राणियों के प्रति श्रद्धा है। जो भगवान का भक्त होता है वो चराचर में ही भगवान का दर्शन कर लेता है। इसी प्रकार आप भी हे विदेह समस्त में भगवान को देख रहे हैं, और आपके मन में प्रकट हुई श्रद्धा भी यही भाव प्रकट कर रही है, जो भगवान को भी अत्यंत प्रिय है। नव योगेश्वर इतना कहकर मौन हो गए थे। तब हाथ जोड़कर विदेह राज ने पूछा, हे महात्मन, अभी आपने कहा भक्ति समस्त में भगवान का दर्शन करा देती है, हृदय के कुभाव को सुंदर बनाकर भगवान को आकर्षित कर लेती है। तो भक्ति और भक्त ये भागवत है। भक्त को ही भागवत कहा जाता है, और भक्ति के नियमों को भागवत धर्म कहने की ऋषियों की परंपरा रही है। इसलिए हे महात्मन, ये बताइए भागवत धर्म का स्वरूप क्या है, और भागवत धर्म का अधिकारी कौन? अच्युत की ओर बढ़ना यही भागवत धर्म है, और च्युत की ओर बढ़ना सांसारिक धर्म। अच्युत माने जिसका कभी पतन नहीं होता, जो गिरता नहीं है, और च्युत माने जो गिरा हुआ है, गिरेगा और गिरा ही रहेगा, उसे ही कहते हैं च्युत। नव योगेश्वर ने महाराज विदेह को समझाया था, हे राजन, अपना मूल्यांकन स्वयं करो। तुम किस ओर बढ़ रहे हो? जिसका कभी पतन नहीं होगा उसकी ओर, या जिसका पतन हो रहा है उसकी ओर? नव योगेश्वरों ने आगे कहा, भगवान का नाम ही अच्युत है, इनका कभी पतन नहीं होता, इसलिए इनके आश्रित जो हो जाते हैं उनका भी पतन नहीं होता। महाराज विदेह ये सुनकर आनंदित हो उठे थे। उन्होंने आगे पूछा, निर्भयता कैसे आई? भागवत धर्म से। नव योगेश्वर बोले, विश्व में दो ही तो धर्म है, एक स्मार्त और दूसरा भागवत। हे राजन, स्मार्त धर्म क्रिया प्रधान है, लेकिन भागवत धर्म क्रिया प्रधान नहीं, भाव प्रधान है। इसलिए भगवत भाव के माध्यम से साधक समस्त जागतिक भावों का अतिक्रमण करते हुए भगवान में ही स्थिर हो जाता है। ये विशेषता है भागवत धर्म की। नव योगेश्वरों ने कहा, हे महात्मन, इस बात को स्पष्ट कीजिए कि कैसे भाव के माध्यम से साधक उन्नत होता है। भागवत धर्म में महाराज विदेह के ये पूछने पर नव योगेश्वर बोले, भाव करो, तुम्हारे सामने भगवान खड़े हैं, तुम उनके चरणों को टकटकी लगाकर देख रहे हो। अरुण चरण है, नख से ज्योत प्रकट हो रही है, और उन चरणों से तुलसी की सुगंध वातावरण को सुरभित बना रही है। भाव करो कि तुमने उन जगत के भय से मुक्त करने वाले चरणों का आश्रय ले लिया है। अब भला किसका डर? नव योगेश्वर कहते हैं, भगवान तो हमारे सबसे अधिक निकट हैं, इनके लिए बस भाव की आवश्यकता है। आप भाव करो, भगवान तुरंत तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। नव योगेश्वर बोले, स्मार्त धर्म कल की बात करता है। पुण्य करो, स्वर्ग मिलेगा, यज्ञ करो, पुण्य फल से सुख भोगो। लेकिन कल भागवत धर्म आज की बात करता है। आज आप भाव रखो, आपको आज ही उसका फल प्राप्त होगा, तत्क्षण। ये विशेषता है इस भागवत धर्म की। अब इसके बाद विदेह प्रश्न करते हैं, इस भागवत धर्म में क्या नियम है, कैसे चलना पड़ता है, विधि निषेध इस धर्म के क्या हैं?
इस प्रश्न के उत्तर में नव योगेश्वर कहते हैं, हे राजन, कोई नियम नहीं है इस भागवत धर्म के। जैसे भी चलना चाहो इस धर्म में चल सकते हो। सहज बोलते हैं नव योगेश्वर। चाहे आंखें खोलकर चलो या आंखें बंद करके। आंखें खोलकर यानी वैदिक मार्ग का अनुसरण और आंखें बंद का मतलब वैदिक मार्ग का पालन नहीं। अब चाहे कुछ भी करो लेकिन इस मार्ग में चलो। महाराज विदेह हंसे। आंखें मूंदकर चलेंगे तो गिरेंगे नहीं, वैदिक मार्ग को त्याग देंगे तो पतन नहीं होगा। नव योगेश्वर कहते हैं, कुछ नहीं होगा। आंखें बंद करके चलोगे तो गिरोगे भी तो भगवान के चरणों में ही गिरोगे। बस एक शर्त है। क्या? मेरे भगवान है और मैं भगवान का हूँ, ये भाव दृढ़ हो। फिर चाहे कुछ भी करो तुम्हारा कभी पतन नहीं होगा, और पतन होने वाला भी होगा तो भगवान संभाल लेंगे। भागवत धर्म ये है कि सारा कर्म एकमात्र भगवान के लिए करें, यही शर्त है। बाकी आप कुछ भी करें, सब भागवत धर्म ही होगा। इसके बाद महाराज विदेह ने नव योगेश्वरों का पूजन किया। फिर आकाश मार्ग से नव योगेश्वर भगवत गुणानुवाद गाते हुए चले गए थे। आज का प्रसंग इतना ही। कल तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।